हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने चैप्टर जो है वो शुरू किया था निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में जो परिचय था इसके बारे में बेसिक जो बातें थी हमने पिछले वीडियो के अंदर सारा क्लियर कर लिया था कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो क्या है। आज अपने इसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर अपने इसके क्वेश्चन जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल जो पहला है वो ये कह रहा है, क्या बिंदु 3,5 -2, -3 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ये बताना है अपने को। यानी कि अपने को तीन बिंदु जो है वो दे रखे हैं, कह रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो हम देखो इसको सिंपली तरीके से ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया ये है क्या है, निर्देश तंत्र है। क्या है? निर्देश तंत्र है, जिसमें ये क्या था अपना एक्स एक्सिस था और ये क्या था अपना वाई एक्सिस था। क्या था? वाई एक्सिस था। और इसके ऊपर हमने यहाँ कुछ जो संख्याएं हैं, नंबर्स जो है उनको दर्शा लिया था, जो क्या कहलाते हैं इसके निर्देशांक। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक जो है इसके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। अब जैसे पहला बिंदु दे रखा आपको 3, यानी कि बिंदु में पहला मान जो है वो किसका होता है? x का होता है। तो 3 देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया देखो, है ना। और y पर 2 है तो ये 1, ये 2, 3 और 2 के सीध में देखो यहाँ ये बिंदु आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही -2 कहाँ होगा? इधर होगा देखो, -1 -2 और -3 नीचे की तरफ, -1 -2 और -3, ये यहां आएगा देखो बिंदु। आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद 2,3 2 ये रहा, 3 यहां ऊपर की तरफ होगा देखो 2,3। तो ये एक त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इनको देखो हमने मिला दिया आपस में, तो ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। देखो क्या बना रहे हैं? एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो हमने इसको चेक कर लिया। ये सिंपली तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये एक त्रिभुज जो है वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ओके, फिर यदि हाँ है, अगर ऐसा त्रिभुज बन रहा है तो हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज जो है वो आया है। यानी कि डू द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं फ्रॉम ए ट्राइंगल। क्या ये एक ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? तो ये ध्यान से देखिए, यहां पर हमें एक ट्राइंगल जो है वो प्राप्त हो रहा है। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड। यहां जो ट्राइंगल बना है इसका टाइप बताना है अपने को कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो हमें टाइप फाइंड करने के लिए या इसका जो प्रकार पता करने के लिए ये जो दूरी आई है ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी पता होनी चाहिए। अगर तीनों दूरियां अलग अलग आ जाती है, ये दूरी और ये दूरी अलग अलग आ जाती है, तो कौन सा होगा? विषमबाहु। अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो मैंने आपको बताया था समबाहु। और अगर मान लो ये 2 दूरी बराबर और 1 अलग हो तो कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। तो हमें इसके अंदर चेक कर लेना है, इसको जो बिंदु दे रखे हैं इनको अपने नाम दे लेते हैं कि ये बिंदु जो है वो बन रहे हैं। तो पहले बिंदु क्या है? अपने जो बिंदु है वो दे लेते हैं, यानी कि जो पॉइंट है अपने पास वो क्या बन रहे हैं। देखो पॉइंट्स जो है वो अपने पास है। यहाँ फर्स्ट जो है इसको ए नाम दे देते हैं 3,2 और जो बी है सेकंड जो है इसको बी नाम दे देते हैं -2, -3 और जो तीसरा है इसको अपने सी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? सी नाम दे देते हैं। ये आपको दे रखा है 2,3। कितना दिया है बच्चे? 2,3 दे रखा है। अब अपने पहले ए और बी के बीच की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर है, बीच की दूरी का आपको सूत्र बताया था, क्या था? x2 - x1 की होल स्केयर और प्लस y2 - y1 की होल स्केयर, और इस पूरे का क्या करना था? अंडरूट। क्या करना था बच्चे? अंडरूट। अब ए बी में देखना है हमें, ए बी में x2 कितना है? देखो -2। कितना है? -2 -x1 कितना है? 3। कितना बन गया? 3 की होल स्केयर।
और प्लस y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 2, y1 कितना है 2 की होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट लगा देते हैं अपनी। तो देखिए यहाँ माइनस का ही 2 है और माइनस का ही 3 है, कितने हो गए माइनस के 5, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इधर भी देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 क्या बना माइनस के 5, -5 का स्क्वायर भी क्या हो गया 25। तो 25 और 25 टोटल कितने हो गए 50। अब अपने इस 50 को लिख सकते हैं ना 2 × 25, क्या लिख सकते हैं 2 × 25। अब 25 का रूट कितना होता है 5, और 2 का दशमलव में आता है, इसलिए अपने 5 रूटे 2 जो इकाई है वो यहां लिख देते हैं। यानी कि ये क्या आ गई ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास निकल के आ गई, क्या आ गई 5√2 है, वो ए बी के बीच की जो दूरी है वो आ गई अपने पास। इसी तरीके से बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं अपनी, किसके बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी जो है वो निकाल लेते हैं BC। BC में x2 जो है वो देखो कितना है, BC में x2 जो है वो है 2, कितना है 2 है, तो 2 माइनस x1 देखो x1 कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा प्लस का 2 की होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 का मान कितना है देखो 3, और माइनस y1 का मान कितना है इसमें -3 है देखो, तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और इसकी होल स्क्वायर, और इसका हम क्या लगा देते हैं अंडरूट, क्या लगा देते हैं अंडरूट। 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसी तरीके से 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 का रूट कितना हो गया अपने पास 36 हो गया, यह आ गया रूट के अंदर। इसी तरीके से इनका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे 6 और 6 हो गए 12, और 4 और 1 हो गया 5, यानी कि 52 आ गया रूट के अंदर अपने पास, कितना आया 52 आ गया। इसी तरीके से अपने ये आ गई अपने पास रूट के अंदर 52। अब इसका अगर अपने टुकड़े बनाए तो 13 × 4 बनता है देखो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 4 भी लिख सकते हैं, देखो 13 × 4 भी लिख सकते हो आप, यानी कि 4 × 13। और कोई वर्ग संख्या से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर नहीं आ रहा है, और कोई भी इसके अगर अपने टुकड़े बनाए फैक्टर बनाए अगर, तो 2 4 का रूट कितना हो गया 2, और रूट के अंदर है गया 13, तो यह आ गया 2√13 इकाई या यूनिट लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो यूनिट। उसके बाद हम C और A के बीच की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं, C और A के बीच की दूरी। तो C और A में x2 कितना है देखो 3, कितना है 3, और -x1 कितना है 2 की होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना देखो अपने पास y2 है यहाँ 2, कितना है 2, और -y1 कितना है 3 की होल स्क्वायर, और इसका अंडरूट। अब देखो 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, इधर देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे तो कितना आया -1, -1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 2, तो रूट के अंदर कितना आया अपने पास 2 आ गया, रूट के अंदर कितना आया 2 आ गया, तो √2 इकाई आ रहा है अपने पास। यानी कि ये क्या आया देखो यहाँ अपने पास तीनों जो है वो बराबर नहीं है, यानी कि AB भी बराबर नहीं है किसी के, BC भी किसी के बराबर नहीं है, CA है वो भी किसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ अपने लिख देंगे चूंकि AB नॉट इक्वल है BC नॉट इक्वल है CA, इसलिए ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ओके क्या है विषमबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से आपने चेक करना है, कोई भी 3 बिंदु देके आपको पूछा जा सकता है कि इसका प्रकार बताओ कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखें, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, आपको कह दिया कि एक वर्ग बन रहा है, आपने इसको प्रूफ करके बताना है। यानी कि सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4 आर द
आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये जो वर्टेक्स दे रखे हैं आपको ये किसी स्क्वायर के हैं, ये अपने को शो करके बताना है, आपको शो करके बताना है। तो हमने जो बिंदु दे रखे हैं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको अपने नाम दे लेते हैं। देखो बिंदु यानी कि जो अपने पास पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है, इसको ए नाम दे देते हैं। देखो ए क्या बन जाएगा 1,7। दूसरा क्या है अपने पास बी, इसका नाम दे देते हैं 4,2। और तीसरा है, इसको नाम दे दिया सी -1,-1। इसी तरीके से जो चौथा है इसको नाम दे देते हैं अपने डी, ये आ जाएगा -4,4। अब हम वही तरीका लगाएंगे कि ये जो चार बिंदु है ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो यानी कि वर्ग बना रहे हैं, इसको कैसे फाइंड करें, डिफाइन करें अपने की परिभाषित करें कि एक वर्ग है ये। ओके हाँ जी, तो हम क्या निकालते हैं, इनकी बीच की जो दूरियां हैं वो निकाल लेते हैं। भी मान लो एक बार के लिए जो कच्चा इसका जो चित्र है वो इस तरीके से, डायग्राम जो है इसका कच्चा वो हमने इस तरीके से ड्रा कर लिया कि इस तरीके से एक वर्ग जो है वो बन रहा है अपने पास। एक जो वर्ग है वो इस तरीके से बन रहा है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी और ये डी पॉइंट हो गया। अब वर्ग की जो परिभाषा थी, वर्ग के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि इनकी जो डिस्टेंस होती है ये वाली है ना, जो साइड होती है वो सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि हम अगर ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी की दूरी, सी और डी की, और डी और ए की दूरियां निकालें तो वो बराबर आनी चाहिए। पहला गुण तो यही है इसका। और दूसरी बात क्या थी कि इसके अंदर जो ये तिरछी दूरी है जिनको हम विकिरण बोलते हैं, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर हम ए और सी की दूरी और बी और डी की दूरी निकालें वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये वर्ग हो सकता है, अन्यथा वर्ग नहीं हो सकता। तो हम पहले ए और बी की दूरी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या आ जाएगा, x2 - x1 की होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लगा देंगे, अंडर लगा देंगे अपने। तो x2 कितना है देखो 4, माइनस x1 कितना है 1 की होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है देखो 2, और माइनस y1 है 7 की होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लगा देंगे, अंडर। 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसी तरीके से प्लस 2 में से 7 घटाएंगे -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 और जो 9 है कितने हो गए अपने पास 34, कितने हो गए रूट के अंदर 34 से इकाई आ गया अपने पास, या यूनिट लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, यूनिट जो है वो लिख सकते हो। तो ये ए बी की जो बीच की दूरी है या ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई, रूट के अंदर 34 आ गई। इसी तरीके से बी और सी की दूरी जो है वो निकाल लेते हैं। बी और सी में देखो x2 कितना है, बी और सी में -1 माइनस x1 कितना है 4 की होल स्क्वायर आ गई देखो, प्लस y2 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 2 की होल स्क्वायर, और इसका क्या आ गया अंडर। तो ध्यान दें -1 और -4 कितने हो गए, माइनस के 5, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इधर देखो -1 और -2 कितने हो गए -3 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस का 9। ये भी रूट के अंदर क्या आया देखो 34 आ रहा है, यानी कि जो BC के बीच की दूरी है वो भी अपने पास क्या आई है, रूट ए के अंदर 34 आ गई। इसी तरीके से C और जो D की दूरी है वो निकाल लेते हैं अपने, C और D की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो CD और D के बीच की दूरी निकालते हैं, तो 2 कितना है अपने पास -4 माइनस x1 कितना है यहाँ -1 माइनस क्या हो जाएगा +1 की होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है देखो 4 माइनस y1 कितना है -1 माइनस क्या हो जाएगा +1 की होल स्क्वायर, और इस पूरे के अंदर रूट आ जाएगा देखो -4 और प्लस का 1, तो -3 ज्यादा है ना, यहाँ देखो माइनस के 4 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 3 ज्यादा हुए, और -3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, प्लस इधर 4 और 1 कितने हो गए 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ये भी रूट के अंदर देखो कितना आ रहा है अपने पास 34 आ रहा है, यानी कि 34 आ रहा है। यानी कि अभी तक हमने जो 3 साइड जो है इसकी हमने फाइंड की वो क्या आई है, इक्वल आई है। 4th साइड है वो हम और ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि DA की दूरी जो है वो निकाल लेते हैं। DA में x2 कितना है अपने पास 1 माइनस x1 कितना है
-4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 की होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 की होल स्क्वायर, और इसके रूट लगा देते हैं। तो 1 और 4 कितने हो गए देखो 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, प्लस इधर 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितने रह गए 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब 25 और 9 जो है ऐड कर देंगे 34, ये भी रूट के अंदर क्या आया अपने पास 34 आया, यानी कि 34 आया, यानी कि इसे कि जो चारों साइड है वो क्या आ रही है इक्वल आ रही है, चारों साइड जो है वो क्या आ रही है इक्वल आ रही है। अब अपने इसकी जो तिरछी दूरियां हैं, जो इसके विकिरण है डायगोनल्स हैं, वो अपने फाइंड कर लेते हैं क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है वर्ग है, तो क्या है ये के वर्ग है। तो हम ए और सी निकाल लेते हैं पहले। देखो अब ए और सी को निकालना है, देखो ए और सी को देखना है, ए और सी में x2 कितना है -1 माइनस से x2 कितना है 1 की होल स्क्वायर, प्लस से y2 कितना है देखो -1 माइनस 1 माइनस y1 कितना है 7 की होल स्क्वायर। ध्यान दे x2 देखना है, x2 कितना है -1 माइनस x1 1 प्लस है y2 है -1 और y1 है 7। ओके हाँ जी, -1 और -1 -2 की स्क्वायर होगी 4 प्लस -1 और -7 हो गए -8 -8 का स्क्वायर हो गए 64, यानी कि रूट के अंदर कितना आ रहा है अपने पास ये 64 आ रहा है। कितना आ रहा है 64 जो है वो आ रहा है, यानी कि AC जो है 68 आ रहा है, सॉरी जो इसका AC जो है वो कितना आ रहा है रूट के अंदर है 68 जो है आ रहा है। ऐसे ही हम BD निकाल लेते हैं, क्या निकाल देते हैं BD, तो BD निकालेंगे। देखो B और D में देखना है, B और D में देखना है। x2 कितना है अपने पास -4 माइनस x1 कितना है 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 4 माइनस y1 कितना है 2 की होल स्क्वायर। अब देखो -4 और -4 कितने हुए -8 -8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 4 में से 2 माइनस कर दिए कितने बच गए 2 का स्क्वायर भी कितना हुआ 4, तो ये भी रूट के अंदर कितना आ रहा है अपने पास है 68 जो है आ रहा है। इसका मतलब इसकी चारों साइड जो है वो बराबर है और इसके जो डायगोनल्स है वो भी क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है कि वर्ग है, क्या है वर्ग है। तो हम लिख देंगे अतः या हैंस, क्या लिख दोगे आप हैंस क्या है AB जो है वो बराबर है BC के, बराबर है CD के और बराबर है DA के, तथा जो इसके विकिरण है यानी कि AC और BD ये भी आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। इसलिए ABCD एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। ओके, या आप लिख दोगे ABCD A स्क्वायर है। ओके हाँ जी, तो इसी तरीके से आप कोई भी 4 बिंदु देके आपको ज्ञात करना पूछा जा सकता है कि ये एक वर्ग है या आयत बन रहा है या समांतर बन रहा है या समचतुर्भुज बन रहा है, ये बात भी पूछी जा सकती है। तो सेम इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो ये कह रहे हैं आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें देखो एक आकृति दे रखी है और आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्क जो है उनकी व्यवस्था को दर्शा रहा है। जो डेस्क रखे हुए हैं उनकी व्यवस्था को दर्शा रहे हैं। आसिमा, भारती और केमिला ए बिंदु पे है कौन आसिमा, और बी बिंदु पे है भारती और सी बिंदु पे है केमिला। ओके हाँ जी, ये बिंदु दे रखे हैं अपने को, यानी कि यहाँ जो ए बिंदु है वो क्या है 3,1 है। देखो यहाँ क्या दे रखा है 3,1, बी जो है वो दे रखा है आपको 6,4 और जो सी है वो दे रखा है 8,4। कितना दिया हुआ है 8,6, सॉरी 8,6 दे रखा है आपको। ये सी बिंदु है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधी जो सीध में बैठी है, यानी कि एक सीध में बैठे हैं, ऐसे तिरछा देखें तो अपने को ऐसे लग रहा है ना कि एक सीध में बैठे हैं। अपने को इसमें जांच करनी है कि वो एक सीध में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, यानी कि ये हमें क्या करना है चेक करना है। तो ध्यान दें, जब भी कोई 3 बिंदु दे रखे हो आपको, 3 बिंदु जो है वो
दे रखे हो इस तरीके से 3 बिंदु दे रखे हो, जैसे ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अपने उस स्थिति को यहाँ पर ऐसे शो कर लिया है। ओके, ए जो बिंदु है अपने पास ये है 3,1, कितना है 3,1 है, और बी जो है वो है 6,4, और सी जो है वो है 8,6। कितना दिया हुआ है 8,6। अगर ये ए की सीध की बात करें तो ए की सीध में कब आएंगे, अगर हम ये दूरी निकाल लें और ये दूरी निकाल लें, इन दोनों का जो टोटल है वो अगर इस एसी दूरी के क्या आए, बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक सीध में बैठे हैं। समझे कि नहीं समझे भी, यहाँ ए और बी के बीच की जो दूरी है, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो, और बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो, इनका टोटल जो है वो क्या आना चाहिए, ए और सी की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो क्या है कि सीधी रेखा के अंदर बैठे हैं। ओके, हाँ जी, तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले ए और बी के बीच की दूरी कितनी आती है। देखो तो x2 माइनस x1 की होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्केयर, और इस पूरे का क्या लगा देंगे अंडर रूट। x2 कितना है देखो 6 माइनस x1 कितना है 3 की होल स्केयर, प्लस y2 कितना है देखो 4 माइनस y1 कितना है 1 की होल स्केयर। 6 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 3 की स्केयर क्या आती है 9, प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3 की स्केयर है 9, तो ये रूट के अंदर कितना आया अपने पास 18। कितना आ गया 18 आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी, या अपने इसको लिख सकते हैं 9 × 2 रूट के अंदर, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3√2 जो इकाई है वो आगे अपने पास है 3√2 इकाई, या आप इसको क्या कह सकते हो यूनिट, क्या कह सकते हो यूनिट। ओके, हाँ जी, ऐसे ही हम बी और सी की जो है वो निकाल लेते हैं। क्या बी और सी के बीच की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं। देखो इसमें x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 6 की होल स्केयर, और प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4 की होल स्केयर, और इसका अंडर रूट कर देते हैं। देखो 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2 की स्केयर कितना आ जाएगा 4, प्लस इधर 6 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या रहा 2 की स्केयर क्या आ जाएगी 4, तो कितना आया ये रूट के अंदर 8 आ गया, और रूट 8 को अपने लिख सकते हैं ना 4 × 2, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये क्या बन गया 2√2 इकाई, या फिर आप क्या लिख दोगे इसको यूनिट लिख दोगे। क्या लिख दोगे यूनिट लिख देते हैं। ओके, हाँ जी, हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली और ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर ली। ये भी कितनी आ रही है, ये तो आ रही है 3√2 और ये आ रही है अपने पास 2√2। अब अपने ए और सी के जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, देखो x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 3 की होल स्केयर, प्लस y2 कितना है यहाँ पर 6 माइनस y1 कितना है 1 की होल स्केयर, और इसका क्या कर देंगे अपने अंडर रूट कर देंगे। 8 माइनस 3 करेंगे 5 का स्केयर 25, प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्केयर भी 25, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 50। अपने इस 50 को लिख सकते हैं ना 25 × 2, 25 × 2, और 25 का रूट जो है वो क्या हो जाता है 5, और रूट के अंदर 2, तो ये क्या आया 5√2 इकाई या यूनिट आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी, हम चेक करते हैं क्या उसके जो है इनका सम जो है वो इसके इक्वल है या नहीं है। ओके, तो क्या लिख देंगे अपने, यहाँ अपने पास आया ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ रहा है, या इनका जो सम है वो इसके ए सी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए बी आया था 3√2 और ये आया था 2√2। देखो जब आपको मैंने बताया रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम दे रखे हो तो ऐड हो जाते हैं, ये 3√2 है और ये 2√2 है, तो कितने हो गए टोटल इसका 5√2 आ गया, जो किसके इक्वल आ रहा है AC के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः या हैंस AB प्लस BC इज इक्वल है AC के, इसलिए वो सारे के साथ जो तीनों बच्चे बैठे हैं वो क्या है
एक सीधी रेखा के अंदर बैठे हुए हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ओके, हाँ जी, इस तरीके से आपको जांच करना पूछा जा सकता है। कोई 3 बिंदु सीधे दे दिए जाएंगे और कह देंगे ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर है या नहीं है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसके ऊपर मोस्ट लगा लो, आप इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 को मोस्ट लगा दो। x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु जो x y है वो बिंदुओं से समदूरस्थ है। 2 बिंदु दे रखे हैं, उन 2 बिंदुओं से एक x y एक ऐसा बिंदु है जो उनसे समान दूरी के ऊपर स्थित है। यानी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। देखो इसको ध्यान से कि यहां मान लेते हैं कि वो x, जो y है वो P पॉइंट है अपने पास, और ये क्या है x, y है। यहां पर एक कोई A पॉइंट है और ये A पॉइंट मान लेते हैं 7, 1 है, और यहां पर कोई B पॉइंट है जो कौन सा है 3, 5 है। अब इनके ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, वो कह रहे हैं ये और ये जो दूरी है वो बराबर है, वो ये कह रहे हैं। समझ गए इसको कि ये जो P बिंदु है, यहाँ जो XY बिंदु है, ये इन 2 बिंदुओं से क्या है समान दूरी के ऊपर स्थित है। तो इसके अंदर एक संबंध जो है XY के अंदर वो आपने फाइंड करना है, यानी रिलेशन जो है वो इसमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि PA की दूरी जो है या AP जो है वो BP के क्या है बराबर है। ये अपने को दे रखा है, यानी कि दिया है, या आप कह सकते हैं दिया है, यानी कि गिवन है, अपने को क्या है गिवन है। ओके, हाँ जी, ये अपने पास गिवन है कि AP जो है वो BP के बराबर है। अब अपने जो देखा दूरी वाले सूत्र के अंदर जो डिस्टेंस निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे, उसमें हम क्या लगा रहे थे रूट लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे रूट लगा रहे थे। तो अगर रूट हटाना है तो हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं अपने। क्या था दूरी सूत्र अपने पास? दूरी सूत्र था अभी लिखा हमने, क्या था x2 माइनस x1 की होल स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 की होल स्केयर, और इस पूरे का क्या लगाना था अंडर रूट लगाना था। ये दूरी सूत्र है अपने पास। ओके, इसका प्रयोग करना है अपने को यहाँ। तो AP के अंदर देखना है पहले, AP में x2 कितना है देखो x, और माइनस x1 कितना हो जाएगा 7 की होल स्केयर, और प्लस में y2 कितना आ जाएगा y, माइनस y1 क्या आ जाएगा 1, और इसकी होल स्केयर। अब रूट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां अपने क्या कर लिया है स्केयर कर लिया है। इसी तरीके से बीपी के अंदर देख लेते हैं। बीपी में भी x2 क्या मान लेते हैं x, माइनस x1 क्या हो जाएगा फिर 3 की होल स्केयर, और प्लस y2 भी क्या आ जाएगा y, और माइनस y1 हो जाएगा फिर 5 की होल स्केयर। देखो इनकी होल स्केयर जो है वो अपने खोल लेते हैं। होल स्केयर खोलने के लिए अपने पास सूत्र था क्या, हम जानते हैं a माइनस बी की होल स्केयर जो है वो किसके बराबर होती है, a माइनस जो b है वो बराबर होती है किसके, a स्केयर माइनस b स्केयर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर के क्या होती है बराबर होती है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सभी के जो इनका अंतर है यानी कि वो खोल लेते हैं। तो x माइनस 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, x स्केयर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, क्या बनेगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स, प्लस से 7 की क्या आ जाएगी स्केयर क्या होती है 49। ऐसे ही y माइनस 1 का खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा y की स्केयर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, और प्लस 1 की स्केयर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे ही x माइनस 3 की होल स्केयर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा x का स्केयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और प्लस 3 की स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस और y माइनस 5 की होल स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्केयर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, और प्लस 5 की स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 से आ जाएगा अपने पास। मैंने आपको बताया था कि
जब बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो जो एक जैसी टर्म्स होती है वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर है और इधर बराबर में भी एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उनको लिख देते हैं। देखो कितना बच गया, माइनस के 2 साते 14, क्या आगे 14x, और प्लस के कितने हैं 49, और माइनस के ये क्या बन जाएगा 2y, और प्लस का क्या आ जाएगा 1, और बराबर में क्या रह गया, देखो माइनस के 2 तिये 6x, और प्लस का है 9, और ये बन गया माइनस के 10y, और प्लस के हैं 25, प्लस के क्या है 25 हैं। अब इनको एक तरफ कर लेते हैं, सभी को अपने क्या कर लेते हैं, सभी को एक तरफ जो है वो लिख लेते हैं। तो माइनस के 14x, इसको पास में x वाली टर्म जो है वो ले आते हैं, तो माइनस के 6x है, इसको इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा। ऐसे ही जो पहले y वाला है वो नोट कर लेते हैं हम। देखो माइनस के 2y है इधर, और देखो y वाला कहाँ है, ये देखो माइनस के 10y है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस के 10y हो जाएगा। ओके, अब यहां देखो प्लस के 49 है और प्लस का ये 1 है, तो कितने हो गए, प्लस के 50। इधर देखो बराबर में प्लस के 9 है और प्लस के कितने हैं 25 है, कितने हो गए, प्लस के 34। 34 को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 34, और बराबर में बचेगा क्या, 0। लाडू आ गया बराबर में, क्या आ गया, लाडू आ गया, क्योंकि सारे जो थे वो अपने इधर ले आए। तो यहां देखो माइनस के 14x और प्लस के 6x है, तो माइनस के कितने ज्यादा है 8x, माइनस के 2y और प्लस के कितने हैं 10y है, तो प्लस के यहां भी कितने ज्यादा है 8y, और इधर देखो प्लस के 50 है और माइनस के क्या है 34 है, तो यहाँ प्लस के कितने ज्यादा है, देखो 16, बराबर है अपने पास 0। 8 का सभी में भाग जा रहा है, ध्यान से देखें क्या जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है सभी में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का x और प्लस का y, और यहाँ प्लस का क्या रह जाएगा 2 बराबर 0। यही क्या है, अभिष्ट संबंध है, यही क्या है, अभिष्ट संबंध है x और y में, जो अपने को ज्ञात करना था वो, जो ज्ञात करना था वो, कि जो x और y में जो रिलेशन था वो फाइंड करना था। तो x और y के अंदर जो रिलेशन आया वो क्या आया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल क्या है, 0 है। ओके, तो ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे दो आप इसको, कितने दे सकते हो, 3 स्टार दे सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ध्यान रखें इस तरीके का क्वेश्चन जो है, एक ऐसा क्वेश्चन है सेम का सेम जो है वो आपको एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। कहां दिया है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसके ऊपर भी अपनी चर्चा करेंगे। आप उसी को इसी एग्जाम्पल की तरह भी कर सकते हैं, अगर आप पहले कर रहे हैं तो आप उसको इसी भी तरीके से करके देख सकते हैं उसको, कि आपको ये कहानी जो है वो समझ में आई है या नहीं आई है, तो इसका उपयोग करते हुए उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट से 5 नंबर एग्जाम्पल पर। 5 नंबर कह रहे हैं वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं वाई जो ए है वो दे रखा है और बी जो है ये दे रखा है, इससे समदूरस्थ है। अब सेम वही बात है, उसमें बिंदु दे रखा था आपको एक्स और वाई, यहां वाई अक्ष पर कोई एक बिंदु है, वो ये कह रहे हैं कहां पर है, वाई अक्ष पर है। इसको भी मोस्ट लगा सकते हो आप, क्या लगा दो, मोस्ट लगा दो, और इसको भी 3 स्टार दे दो आप, क्या दे दो, 3 स्टार दे दो। वाई अक्ष की जगह आपको एग्जाम में एक्स अक्ष भी दे सकता है, क्या दे सकता है, एक्स अक्ष भी दे सकता है। तो जब एक्स अक्ष दे तो क्या करना है अभी बताता हूं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। जो है सेम बात वही, हमने क्या कर लेना है, मान लेना है, माना वह बिंदु, माना वह बिंदु जो है उस बिंदु को नाम दे देते हैं अपने P, और ये अगर y अक्ष पर कह रहे हैं तो मैंने आपको अच्छे से बताया था बच्चे कि जब अपने ये निर्देश तंत्र जो है वो पढ़ रहे थे, और इस निर्देश तंत्र के अंदर अगर कोई पॉइंट जो है, कोई निर्देशांक जो है वो x के ऊपर स्थित है तो हम कहेंगे x अक्ष, क्या कहेंगे, x अक्ष के ऊपर स्थित है। अगर वो कोई y अक्ष के ऊपर है तो हम कहेंगे y अक्ष के ऊपर वो बिंदु जो है वो स्थित है। ओके, वो निर्देशांक है वो कहां है, y एक्सिस के ऊपर स्थित है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ y अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब क्या था, आपको क्या बताया था, इसका जो समीकरण था वो क्या था, x बराबर 0, क्या था, x बराबर 0 था, और इसका समीकरण क्या था,
y बराबर 0 था। क्या था? y बराबर 0 था। x बराबर 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर आएगी। तो यहां जो बिंदु है वो बिंदु क्या बन जाएगा अपने पास, यानी कि x का तो मान 0 हो जाएगा और y का मान कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो k है। क्या मान लिया अपने? k मान सकते हो, x मान सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको x अक्ष पर कहे तो y का मान 0 लेना है। y बराबर 0 होता है ना ये, तो y का मान क्या लेना है? 0 लेना है, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, ये कोई बिंदु है वो। ठीक है, यानी कि आपने लेट कर लेना है, लेट्स द पॉइंट p क्या आ जाएगा? 0, k है, 0, k है। यानी कि सेम जैसे हमने पीछे इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखा वैसे लिख सकते हो आप। ये P पॉइंट हो गया 0, k। यहाँ कोई A पॉइंट है और ये A पॉइंट के जो निर्देशांक है वो अपने को दे रखे हैं 6, 5 और यहाँ कोई B पॉइंट है, इसके निर्देशांक जो है वो दे रखे हैं अपने को -4, -4, ये जो दूरी है A और P के बीच की दूरी और इधर P और B के बीच की दूरी, ये बराबर है। वो कह रहे हैं समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, यानी कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। ओके, हाँ जी, तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको कि AP जो है वो बराबर है BP के। AP जो है वो बराबर है BP के। ये बात क्या है? दे रखी है अपने को, तो हम लिख देंगे दिया है, या क्या लिख देंगे? गिवन है। क्या है? गिवन है अपने को। ओके, हाँ जी, क्या है? गिवन है ये। अब आपको मैंने बताया इसमें अपने दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और दूरी सूत्र में हम क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ अपने क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो यहां इसमें x क्या आ जाएगा? देखो दूरी सूत्र क्या था अपने पास, जो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास? x2 - x1 की होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर और इस पूरे का क्या था? अंडरूट। पूरे का क्या था? अंडरूट था। ओके, तो अब अपने a और p के अंदर लगाना है। पहले देखो AP है ना, तो a और p में लगाना है। तो यहां पर x2 क्या मान लेते हैं? 0 माइनस x1 क्या हो जाएगा फिर? 6 प्लस इसकी होल स्क्वायर और प्लस y2 फिर क्या आ जाएगा? k माइनस y1 क्या आ जाएगा फिर? y1 आ जाएगा 5 की होल स्क्वायर बराबर बराबर। अब BP में देखो, BP में x2 क्या मान लेते हैं अपने? वही 0 मान लेते हैं। माइनस जब x2 0 मान लिया तो x1 क्या हो जाएगा? -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 की होल स्क्वायर प्लस y2 फिर क्या हो जाएगा? k और माइनस y1 क्या हो जाएगा? 3 की होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, हाँ जी, तो 0 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस यहां इसकी होल स्क्वायर खो लेते हैं अभी a - b की होल स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा? देखो k स्क्वायर माइनस 2.a k.a 5 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल 0 + 4, तो 4 की स्क्वायर करेंगे 16 प्लस k - 3 की स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2.k.a 3 और प्लस 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया जब बराबर का साइन हो, इक्वल का साइन दे रखा हो आपको, तो सेम टर्म्स जो होती है वो कट हो जाती है। सेम टर्म जो होती है वो क्या हो जाती है? कट हो जाती है। तो इधर क्या बच गया? माइनस के देखो अपने पास है, माइनस के देखो यहाँ पहले जो k वाली वैल्यू है वो पहले लिखते हैं अपने, तो माइनस के 2 पंजे हो गए 10 के, माइनस के हो गए 10 के, माइनस के कितने आगे? 10 के आगे और क्या है? देखो प्लस के 36 है और प्लस के ही क्या है? 25 है। प्लस के 36 है और 25 जो है वो कितने हो गए अपने पास है? जोड़ लो इनको, कितने हो गए? 61। कितने आ जाएंगे? प्लस के 61 और बराबर में देखो, बराबर में क्या है? बराबर में है अपने पास के, देखो पहले 2 3 6 यानी कि माइनस के 6 के, माइनस के क्या आ गया? 6 के और संख्या क्या आ गई अपने पास? देखो 16 और प्लस 9 तो कितने हो गए? 25। कितने आगे? 25 आगे देखो, प्लस के 25, प्लस के क्या आगे? 25। इसको देखो 61 को अपने लिख सकते हैं ना, देखो ये लिखा हुआ था कि 36 + 25, तो 25 से 25 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं अपने यहाँ, तो इसको 36 + 25 लिख दो आप। क्या लिख दो? 36 + 25 लिख दो इसको, यानी कि यह था माइनस का
10 के प्लस का 36 और प्लस का 25 था। देखो प्लस का क्या था 25, इस 25 से 25 कैंसिल हो गया। ओके, अब के वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस के 10 के पड़ा ही है, ये 6 के इधर आके प्लस के हो गए, देखो 6 के, और इस 36 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब ध्यान दें माइनस के 10 के और प्लस के 6 है, तो माइनस के 4 के ज्यादा हुए ना यहाँ, और बराबर में देखो माइनस के 36 है अपने पास, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो के बराबर क्या आ गया 36 बटा में 4, यानी 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, के क्या मान 9 आ गया। तो हमने जो बिंदु लिया था वो क्या लिया था, 0, के लिया था। क्या लिया था, 0, के का मान जो है वो हमने निकाल लिया, कितना आया 9 आ गया। तो बिंदु क्या बन गया, 0, 9 बन गया, 0, 9 बन गया। तो हम लिख देंगे अतः वह बिंदु 0,9 है, 0,9 है। ओके, यानी कि लिख देंगे हैंस द पॉइंट इज 0,9। ओके, हाँ जी, तो वह पॉइंट जो है वो क्या है, 0,9 है। इस तरीके से आप जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके जो बिंदु जो है वो दिए हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने आज एग्जाम्पल देखे, 5 एग्जाम्पल जो थे वो देखे, और इन एग्जाम्पल में हमने महत्वपूर्ण जो बातें थी उनके ऊपर चर्चा की थी। तो कल अपनी चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर है। तो कल हम देखेंगे 7.1 जो एक्सरसाइज है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके जो सारे क्वेश्चन जो है उनको हम हल करेंगे। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। इसके अंदर भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपको बताए जाएंगे, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक इजी वे के अंदर उनको सोल्व जो है आपको करवाए जाएंगे। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी कल की क्लास से जुड़ सके। और पिछला जो टेस्ट था, अभी तक किसी विद्यार्थी ने अगर उसकी सीट जो है वो नहीं भेजी है तो वो भेज सकते हैं, ताकि उनका रिजल्ट जो है वो जल्दी तैयार हो सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।